तो आप सब विद्यार्थी के मन में एक क्वेश्चन हमेशा बना रहता है, सर पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़े कैसे कैसे हम पढ़ाई करें कि हमारा बोर्ड में अच्छे एग्जामिनेशन में नंबर आए, चाहे फिर हम किसी भी एग्जाम का जब तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम में हम सफल हो सकें। तो आप इन सभी बातों का मतलब जानते हैं कि हमारा हम जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमको पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है। जब कभी भी हमारे मन में एक ऐसा सवाल आता है कि अभी नहीं पढ़ेंगे, चलो कुछ देर बाद पढ़ेंगे। अभी जब हम दिन में सुबह मान लीजिए हम 6 बजे से पढ़ने के लिए बैठते हैं तो फिर हम सोचते हैं चलो खाना खा के पढ़ेंगे। जब खाना खा लेते हैं तो फिर दोपहर में पढ़ने के लिए सोचते हैं तो फिर मन में एक उमंग आता है अभी नहीं, चलो शाम में पढ़ेंगे। जब शाम होता है तो फिर हम लोग को खेलने का मन करता है, फिर हम सोचते हैं कि अभी खेल लेते हैं, फिर रात में पढ़ेंगे। पता है ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का आंसर अगर आपको पता चल जाएगा तो आपको पढ़ने की लत लग जाएगी। आप पढ़ने की आदत बन जाएगी आपको। पता है हम लोगों को ऐसा मन में ट्रेंड बैठ गया है, जो हमारा माइंड है वो अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रखना चाहता है। हाँ, हमारा माइंड जो ऐसा है जो अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रखना चाहता है और वो अपने आप पे जोर नहीं देना चाहता है। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? एग्जाम्स हमको देना है, समय एक ऐसा चीज है जो गुजर जाता है। अभी आप 10th क्लास में है, 11th क्लास में चले जाएंगे, 11th में है 12th में चले जाएगा, 12th में है ग्रेजुएशन में जाइएगा, ग्रेजुएशन में है तो पीजी करना होगा तो पीजी करेंगे। ऐसे करते करते समय हमारा निकल जाता है। तो डेली अगर हम यही बहाना करें कि अभी नहीं, सुबह सुबह नहीं, भोर में भोर नहीं, शाम में, तो कब पढ़ेंगे हम? तो इन सब बातों का एक ही बात है कि हम अपने मन में एक भ्रम पाले हुए हैं, और ये भ्रम जब तक हमारे दिमाग में चलता रहेगा प्यारे विद्यार्थी, हम लोग पढ़ने में हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप सभी दोस्त जितने भी हैं विद्यार्थी, जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं, तो मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा कि हमें जब भी याद आए, मन में दिन में कभी भी बात आए कि हमें पढ़ना है, तो तुरंत बिना लेट किए हुए, एक क्षण भी लेट किए हुए हमको अपने कॉपी किताब की ओर भागना है। समय को बर्बाद नहीं करना है। टाइम इज इंपॉर्टेंट, और एक समय ही एक चीज है जो गुजर जाता है, रुकता नहीं है। अभी बच्चा है फिर हम जवान होंगे, फिर हम वृद्धा आश्रम में पहुंच जाएंगे, वृद्धावस्था में पहुंच जाएंगे, समय के साथ हम लोग वो हो जाएंगे। अगर समय को हमने नहीं पकड़ा तो हम अपने लाइफ में पीछे छूट जाते हैं। तो आपको अपने लाइफ के साथ जीना है, अपने साथ चलना है। तो आपको जब आप पढ़ने का भी एज है तो हमको पढ़ना है, चाहे जो काम कर रहे हैं उस काम को करना है मन लगा करके, लगन लगा करके, और जो काम कर रहे हैं उसमें रुचि जगाना होगा। पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है? इसका एक और कारण है कि रुचि नहीं जाग पाता है। मैंने पहले भी बताया था आपको, आप देखे होंगे कि आपको नया नया कोई मोटरसाइकिल खरीद के आता है तो हम मोटरसाइकिल को चलाने के लिए इतना ललायत होते हैं कि नहीं भी सीखे हुए रहते हैं तो गिरने का परवाह नहीं होता, पापा कब जाएं और चाबी लेकर के निकल जाते हैं रोड पे। चलाने के लिए दौड़ा देते हैं, गिरे या कुछ हो जाए इसका कोई परवाह नहीं होता है, क्योंकि वहां पे हमारा जुनून होता है कि मुझे गाड़ी सीखनी है। बट जब हम पढ़ाई करने लगते हैं तो हमारा जुनून ढीला हो जाता है, हम लोग पढ़ने से दूर भागने लगते हैं। तो हम लोग को अपने अंदर एक जुनून क्रिएट करना होगा। मैं इसे करूंगा, मैं परीक्षा में टॉप करूंगा, मैं पढ़ूंगा और इतना मन लगा करके पढ़ूंगा कि आने वाले एग्जामिनेशन में हमारा रिजल्ट, बोर्ड को टॉपर होंगे हम, डिस्ट्रिक्ट टॉपर होंगे हम। तो कैसे? तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी मन में करे कि हमको पढ़ना है, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, आप पढ़ना तैयार शुरू कर दें। आप पढ़ना शुरू कर दें, आपको पढ़ना होगा। आप देखे होंगे, आप जानते भी होंगे, करत करत अभ्यास के जलमति होत सुजान, रस्सी याबत जाल के शिल्पे पड़त निशान। अभ्यास करते करते प्यारे विद्यार्थी, एक कहानी आपने पढ़ा है, कहावत भी सुने हैं कि हम लोग प्रयास करते 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 एक रसरी से पत्थर जो कठोर होता है उसके ऊपर निशान पड़ जाता है। जब कुएं पे पानी भरते हैं तो उस रस्सी से पत्थर पे निशान पड़ जाता है। तो क्या हमारा माइंड इतना कमजोर है कि हम 5 सब्जेक्ट, जब 10th क्लास में 5 सब्जेक्ट का बोर्ड में एग्जाम होना, वो भी हम नहीं पढ़ पाए? 100 में 100 नंबर नहीं ला पाए? 100 में 90, 95 नंबर नहीं ले पाए? क्यों?
क्योंकि हम नियंत्रण प्रयास नहीं करते हैं। वो रस्सी सील पे पड़ती है, बार बार आती है, बार बार जाती है, तो उस पर निशान बना देती है। वैसे ही हम लोग को नियंत्रण प्रयास करना होगा। ऐसा नहीं है कि आज हम आपको बता रहे हैं तो आप आज मोटिवेट होकर के रात भर पढ़ें और कल 2-3 दिन तक चादर तान के सो जाएं, तो इससे भी रिजल्ट नहीं होगा। इससे भी आपका रिजल्ट नहीं होगा। आपको नियंत्रण प्रयास करना होगा। आपको पता है कि बूंद बूंद तालाब भर जाता है, एकाएक कस के पानी होगा तो तालाब का तो पूरा मेरे तोड़ के पार हो जाएगा। आप एक प्रैक्टिकल करके देखे हैं, प्रैक्टिकल भी जानते हैं कि अगर पत्थर पे कहीं पे एक ही जगह पे बूंद बूंद अगर पानी का बूंद गिरे तो पत्थर पे निशान हो जाता है, लेकिन कब नियंत्रण करते हैं तब। तो अगर आप नियंत्रण प्रयास करते हैं तो हम बताते हैं कि हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जमाना आपको कुछ भी कहे, आप तैयारी कीजिए, आप पढ़िए, मन लगाइए, समय को बर्बाद नहीं होने दीजिए, नियंत्रण प्रयास कीजिए, कॉन्सेप्ट को जानिए और पढ़ने में मन लगाइए। कभी भी आप असफल नहीं होंगे। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नियंत्रण प्रयास नहीं कर पाते हैं। तो हमें नियंत्रण प्रयास करना है। जब पानी होती है नियंत्रण, बूंद बूंद जब आसमान से पानी होता है तो बूंद बूंद नियंत्रण, जब लगातार पानी होता है तो वो नदी का एक धारा बन जाता है, तूफान आ जाता है बूंद बूंद पानी से। तो क्या हम आज से, अभी से उठें, जब जागो तब सवेरा, क्या हम आज जागे और आज ही से मन लगाएं। जो हम पढ़ाई लिखाई छोड़े हुए हैं, हमको उसमें मन नहीं लगता है, पढ़ लेंगे, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे। तो क्या अगर हम लोग आज से नियंत्रण प्रयास करें तो तूफान नहीं आ सकता है बरसात की जैसा? जैसे बरसात में नियंत्रण तूफान आ जाता है बूंद बूंद पानी होने से, तो अगर हम प्रयास करेंगे तो हम भी तूफान ला सकते हैं। बस एक बार हमें ठानना होगा। हार और जीत का यही अंतर है कि अगर हमने मान लिया कि आई एम ए वीक स्टूडेंट, मैं कमजोर विद्यार्थी हूं, तो आपने अगर मान लिया इसको तो आप हार गए। अगर ठान लिया नहीं, मैं क्लास के सबसे तेज विद्यार्थी को पीछे करूंगा और मैं आगे निकलूंगा, मैं इस साल बोर्ड टॉपर हूंगा, मैं इस साल स्टेट टॉपर हूंगा, मैं इस साल डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनूंगा, तो आप एक बार ट्राई कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अभी आपके पास समय है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। जो बच्चे को 10th का एग्जाम देना है, जिनको 12th का एग्जाम देना है, जागें 6-7 महीने में, निरंतर प्रयास करें, 7 से 8 घंटा पढ़ना शुरू कर दें। और आपको बस एक चीज याद होना चाहिए कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं, मेरे पास एक गोल है, मेरे पास एक लक्ष्य है। लक्ष्य के बगैर कुछ भी नहीं है। लक्ष्य विहीन व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। आलस नहीं करना है, आज नहीं कल। आलस सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। माने तो आलस एक, हम लोगों का आलस करना आत्महत्या करने की बराबर है। अगर आप आलस करते हैं तो आप आत्महत्या कर रहे हैं, आप आत्महत्या कर रहे हैं, आप अपने आप को मृत्यु की ओर ले जा रहे हैं। यह सोचना है और आज से उठना, जागना है और हमें संघर्ष में लग जाना है। और बस इतना याद होना चाहिए कि आई एम ए स्टूडेंट एंड आई एम अचीव माई गोल, और मुझे अचीव करना है हमारा गोल। गोल आपको सेट करना होगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां सेट करना होगा कि इस साल ये एग्जाम को हमको निकालना है, बिहार दरोगा को निकालना है, बिहार पुलिस निकालना है, रेलवे के एग्जाम क्रैक करना है, एनीथिंग, जैसा भी आपका गोल हो वैसा आप। अगर आईआईटी की तैयारी करते हैं तो वहां आपको गोल सेट करना है कि इस साल हमको इस एग्जाम क्रैक करना है और आज से तैयारी में लग जाना है। आलस नहीं, नियंत्रण प्रयास और समय की बर्बादी नहीं। और विषय में रुचि जगाइए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं लास्ट में कह रहा हूं, मैं कितना भी मोटिवेशनल स्पीच आपको बता दूं, लेकिन अगर आप अपने आप से जब खुद से दिमाग पे एक लक्ष्य नहीं बनाएंगे और आपके अंदर अगर जुनून नहीं जागेगा काम करने के लिए, तब तक आप सफल नहीं होंगे। एक जुनून लाना है हमको काम करने के लिए, तो आप कोशिश कीजिए, यू आर ट्राइंग, आप कोशिश कीजिए,
तब आप एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। और आपको एक गोल होना चाहिए, आई एम स्टूडेंट और मुझे आज से मेहनत करना है, मेरे पास लक्ष्य है, मुझे टॉपर बनना है, मुझे सभी विषय की जानकारी रखना है, आलस नहीं करना है और नियंत्रण प्रयास करना है। ये बात कभी नहीं भूलना है। ये नहीं कि एक दिन 10 घंटा, दूसरा दिन 0 घंटा, नहीं। किसी भी तरह का मोटिवेशनल वीडियो आप कितना भी सुन लें, लेकिन अगर आप प्रयास नहीं करेंगे, अगर आप अपनी कदम खुद नहीं उठाएंगे तो आप सफल नहीं होंगे। सिर्फ वैसे ही कि जैसे कि कोई व्यक्ति प्रोटीन का पूरा प्रोटीन ले रहा है बॉडी में और वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो उसका बॉडी फिट नहीं होगा। प्रोटीन कितना भी खा ले, उसका बॉडी बिल्डर नहीं बन पाएगा। उसको कसरत करना होगा, उसको एक्सरसाइज करना होगा, उसको मेहनत करना होगा, तब जाकर के वो एक सफल बॉडी बिल्डर उसका बॉडी बिल्ड करेगा। वैसे ही आप कितना भी कुछ कर लें, लेकिन आपको प्रयास करना होगा, आपको पहला कदम रखना होगा और आखिरी कदम तक आपको नियंत्रण चलना होगा। इस तरह से हम एक दिन अपने गोल को प्राप्त कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर मैं एक बार लास्ट में कहूंगा, अब समय की बर्बादी ना करें, आलस आत्महत्या के बराबर है और नियंत्रण प्रयास करें। थैंक यू सो मच। आप होंगे कामयाब।